नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। आज का मुद्दा थोड़ा अलग लेकिन बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट। यह मुद्दा वैसे तो 23-24 साल पुराना है, 2003 का किस्सा है, लेकिन ये इस वक्त सुर्खी में इसलिए है क्योंकि बीते दिनों इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक युगांतकारी जजमेंट आया, वर्डिक्ट आया, लैंडमार्क जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट। मुद्दा क्या है उस पे मैं बाद में आता हूं, पहले जो वर्डिक्ट है वो आपके सामने रखता हूं। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के खंडपीठ ने, डिवीजन बेंच ने एक युगांतकारी फैसला सुनाया कि जिन महिलाओं के, यानी जो हाउसवाइफ्स हैं, वैसे तो उन्होंने ये भी कहा कि इनको हाउसवाइफ्स, वैसे तो आजकल थैंकफुली हाउसवाइफ्स ना कहकर होम मेकर कहने का रिवाज चला है, लेकिन होम मेकर ना कहकर उन्होंने और भी रेस्पेक्ट देते हुए उन्होंने कहा इनको राष्ट्रीय निर्माता या नेशनल बिल्डर के नाम से पुकारा जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर देखा जाए तो कोई भी कंपेंसेशन हाउसवाइफ्स के लिए, होम मेकर्स के लिए, राष्ट्रीय निर्माता के लिए बहुत कम है। कोई भी कंपेंसेशन देकर हम इनका जो कंट्रीब्यूशन है, नेशनल कंट्रीब्यूशन समाज के प्रति, देश के प्रति, शायद डायरेक्टली वो कहीं एम्प्लॉयड नहीं है, काम नहीं कर रही हैं, लेकिन जो काम वो कर रही हैं वो ना सिर्फ समाज बल्कि देश गढ़ने का भी काम करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, घर संभालना, बच्चों को संभालना और उन्हीं बच्चों को तैयार करना, क्योंकि एज वी ऑलवेज से आवर चिल्ड्रन आर आवर फ्यूचर, तो आने वाले भविष्य को संजोना, संवारना, ये जो होम मेकर्स हैं इनका काम है। जाहिर सी बात है, वेरी राइटफुली सेड, दे आर नेशनल बिल्डर्स और राष्ट्रीय निर्माता हिंदी में। होता यह था कि इससे पहले जब हाउसवाइफ्स की, होम मेकर्स की मौत हो जाता था तो एक पैरिटरी अमाउंट जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आता था और उसके तहत ये करीब 15,000 सालाना एक मुआवजा देकर इन केसों को रफा दफा कर दिया जाता था। और इनको कहा जाता था कि नॉन अर्निंग फैक्टर, चूंकि ये अर्न नहीं करती हैं इसलिए इनका जो मुआवजा है वो भी कम है। यह केस जिस बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह केस 2003 का है। जैसे कि मैंने कहा 23-24 साल हो गए इस केस को। और यह केस रेशमा केस के नाम से फेमस है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में यह केस चल रहा था। पंजाब का केस है, रेशमा महिला की मौत हो जाती है। पीछे इनके परिवार में इनके पति, इनके बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो इन्होंने जो मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्राइब्यूनल, MACT जिसको कहते हैं, उसके तहत उन्होंने केस दायर किया क्लेम के लिए। और क्लेम एक पैरिटरी अमाउंट, कुछ हजार रुपए का एक क्लेम देकर इसको निपटाने की कोशिश की गई। इन्होंने आगे चैलेंज किया और इसमें आगे चलकर केस जैसे जैसे आगे बढ़ा तो इसमें कई सारे वर्डिक्ट आए। जैसे एक सुनवाई के दौरान जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने कहा था कि इस तरह के जो केसेस हैं वो 1 साल में इसका निपटारा हो जाना चाहिए। और अपने तमाम जो वकील हैं, जो चीफ जस्टिस है, उनको ये हिदायत दिया गया था कि इस तरह के केसेस को निपटारा करिए 1 साल के अंदर। परिवार इतने दिनों इंतजार नहीं कर सकती। दूसरी बात है, जो मुआवजे का पैसा है वो इतना कम भी ना हो कि ऐसा लगे कि महिला को अपमान किया जा रहा है, महिला को एक तरह से भिक्षा दी जा रही है, महिला को एक तरह से चैरिटी किया जा रहा है। और इतना बड़ा भी कोई अमाउंट ना हो कि परिवार को लगे लॉटरी खुल गई। आप समझ सकते हैं ये बातें क्यों हो रही है, क्योंकि कई सारे ऐसे परिवार भी होते हैं जो इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। खैर, लेकिन मामला कुछ खास हुआ नहीं, एक ही जगह पे ऑलमोस्ट बना रहा। इसके बाद आया 2021, एक लैंडमार्क जजमेंट
एक और केस कीर्ति वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का। यहां पर भी एक कपल का, एक फैमिली, एक परिवार के हस्बैंड वाइफ की मौत हो जाती है, पीछे बच्चे रहते हैं, और ये केस फेमस हुआ कीर्ति वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस ओरिएंटल इंश्योरेंस। बात वही हुआ, कंपनसेशन इतना कम। तो इस केस में कीर्ति के तरफ से उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो इनको इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर कहा जाए। ये जो नॉन अर्निंग का जो लेवल है, नॉन अर्निंग जो इनको कहा जाता है, वो हटाया जाए। इनको इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर के नाम से नवाजा जाए और जाहिर सी बात है कंपनसेशन को बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और इसको आगे चलकर कीर्ति वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का जो ऑब्जर्वेशन उसके नाम से फेमस हुआ। और इस बीच एक दो केसेस ऐसे आए, खासकर मद्रास हाई कोर्ट का एक केस है जहां पे जो फैमिली थी उनको अच्छा मुआवजा दिया गया, केस का निपटारा जल्दी हुआ और कहा गया कि ये कीर्ति वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का जो केस है उसको ध्यान में रखते हुए उसके तहत इसका निपटारा हो रहा है और उसको ऑब्जर्वेशन की तरह इसको ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन जो रेशमा केस था वो चलता रहा। 2024 में जैसा मैंने कहा कि फ्रेश वर्डिक्ट आया और 2024 में जो मैंने आपसे अभी साझा किया कि कहा गया कि इस केस को जल्दी से निपटाया जाए और कंपनसेशन को बढ़ाया जाए, लेकिन केस चलता रहा। अब जाकर जैसे कि मैंने कहा आपको कि चंद रोज पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट, एक युगांतकारी फैसला सुनाया जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के खंडपीठ ने, डिवीजन बेंच ने। और इसके तहत उन्होंने ये कहा कि अब से उन्होंने कई सारे ऑब्जर्वेशंस दी। एक तो अब से ये जो नॉन अर्निंग या नॉन अर्नर का जो ये लेवल है हाउसवाइफ्स के ऊपर इसको हटाया जाए। दिस इज एन इंसल्ट, क्योंकि उन्होंने बार बार ये ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्वेशन में ये कहा कि कोई भी मुआवजा, कोई भी कंपनसेशन, हाउसवाइफ्स का जो कंट्रीब्यूशन है, हाउसवाइफ्स जो करती हैं, भगवान ना करे किसी भी फैमिली को ये दिन देखना पड़े, किसी भी फैमिली के साथ ये हो, लेकिन होता है। आए दिन हम एक्सीडेंट सुनते हैं, रोड एक्सीडेंट्स, जिसमें हाउसवाइफ्स के या होम मेकर्स की मौत हो जाती है, बच्चे पीछे रह जाते हैं, परिवार बिखर जाता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये नॉन अर्नर वाला जो वर्ड है इसको हटाया जाए और हाउसवाइफ्स को या होम मेकर्स को अब से राष्ट्रीय निर्माता या नेशन बिल्डर्स के नाम से इनको बुलाया जाए। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हर हाउसवाइफ, हर होम मेकर का जो मंथली अर्निंग अब से होगा वो 30,000 पर मंथ इसको आंका जाएगा और 30,000 पर मंथ के हिसाब से ही होगा, प्लस जो इंटरेस्ट लगेगा वो अलग, देर होगी तो। और उन्होंने ये कहा कि ये जो मुआवजा है, ध्यान रहे, ये कोई एहसान या कोई भीख नहीं दे रहे हैं आप समाज को जो गढ़ रही थी, समाज को जो संजो रही थी, संवार रही थी, यानी जो हाउसवाइफ या होम मेकर की मौत हो गई है वो उस परिवार, ब्रेड अर्नर शायद नहीं है, वो काम नहीं कर रही थी, लेकिन वो उससे भी बड़ा काम कर रही थी, क्योंकि पति जब बाहर अर्निंग का काम कर रहे थे, कमाने का काम कर रहे थे, वो बच्चों को संभाल रही थी, घर को संभाल रही थी, शायद बूढ़े माता पिता को संभाल रही थी, ससुर सास को संभाल रही थी, शायद बच्चों को संभाल रही थी, यानी नेशन बिल्डिंग का काम कर रही थी। और जैसे कि बार बार हम कहते हैं कि आवर चिल्ड्रन आर आवर फ्यूचर, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि उस फ्यूचर को वो संभाल रही थी, संवार रही थी, पढ़ा रही थी। हर घर में ये होता है,
हर माँ अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, हर माँ अपने बच्चों के भले के लिए काम करती है, बहुत नॉर्मल है। लेकिन इसके एवज में उन्हें क्या मिलता है? वी कंसिडर दिस एज अ नॉर्मल सर्विस। तो कोर्ट ने यह कहा कि इस नॉर्मल सर्विस का 30,000 पर मंथ एक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, और होगा अब से एक्सीडेंट्स के केस में। और इस केस में रेशमा वर्सेस जो है, इस केस में 62.7 लाख विथ 9% इंटरेस्ट पर एनम मुआवजा सुनाया गया। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा 23-24 साल पुराना केस है, जाहिर सी बात है बड़ा मुआवजा होगा। और यह हिदायत दी गई कि अब से इन केसों को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। फैमिली इस तरह के मामले में, इस तरह के हादसे के दौरान फैमिली का जो मानसिक स्थिति होता है, जो मेंटल सिचुएशन होता है, वो ऐसा नहीं है कि एक के बाद मतलब हर रोज आप डेट डालेंगे और हर रोज ये केस होगा, ये नहीं हो सकता। इसके साथ जो मैं यहां ऐड करना चाहूंगा वो ये है, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा, कुडोस टू द डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस संजय करोल एंड जस्टिस कोटेश्वर सिंह एंड इन जनरल सुप्रीम कोर्ट। लैंडमार्क जजमेंट, खासकर जो ये मुआवजे देने वाले जो कंपनीज हैं, चाहे वो नेशनल इंश्योरेंस हो, चाहे ओरिएंटल इंश्योरेंस हो, जो भी, ये लोग मोटर व्हीकल के तहत इसको बहुत एक पैट्री सम देकर इसको सुलटाने की कोशिश में रहते थे, और नॉन अर्नर का उनको ये करते थे कि तो महिलाओं की जो मौत हुई है वो नॉन अर्नर है, इसलिए जो मिल रहा है यही काफी है, 15,000 20,000 तक का एक पैसा देकर इसको खत्म करते थे। तो ये एक युगांतकारी फैसला है। भगवान ना करे, मैं बार बार कह रहा हूं, भगवान ना करे किसी को ये दिन देखना पड़े, भगवान ना करे ये मुआवजा किसी भी फैमिली को लेना पड़े। लेकिन खैर, मैं यहां पे जो ऐड करना चाहूंगा वो उन फैमिलियों के लिए है जो लोग आज भी हाउसवाइफ्स को, होम मेकर्स को, कहते तो हैं होम मेकर्स, कहते तो हैं हाउसवाइफ, लेकिन ट्रीट करते हैं नौकर या नौकरानियों की तरह। तो उनको एक तरह से उनका हक बन जाता है कि किसी भी लड़की को शादी करके लाने के बाद उनको एक तरह से नौकर की तरह उनको ट्रीट किया जाता है, उनसे उम्मीदें की जाती है, कई सारे ऐसे उम्मीदें जो कभी कभी उस औरत के लिए, उस लड़की के लिए पूरा करना मुश्किल होता है, खासकर वो लड़की जब नई नई शादी करके आती है। एंड आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट द नॉर्दर्न बेल्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर, आई डोंट नो अबाउट अदर प्लेसेस, इट इज देयर, हर जगह पर, हर राज्य में ये है। लेकिन नॉर्दर्न बेल्ट खासकर, जो पुरुष शासित, खासकर नॉर्दर्न बेल्ट, जो यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये जो बेल्ट, पंजाब, ये जो बेल्ट है, यहां पे एक तरह से पुरुषों का जो वर्चस्व है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए यहां पर औरतों को एक तरह से, अगर मैं कहूं कि जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है तो भी गलत नहीं होगा। चाहे वो खाना बनाने में हो, चाहे वो किसी और चीज की भरपाई के लिए हो, या चाहे वो शारीरिक संबंध के लिए हो। जी हां, marital rapes are very common in this particular belt. Marital rape, particularly when that woman is going through those 4 or 5 days, जब महावारी का वक्त होता है, तब भी महिलाओं को जोर डाला जाता है, क्योंकि एक तरह से ये समझा जाता है कि पुरुष का वो हक है। बाकी तो इसमें बहुत सारे बहस हो सकते हैं, बहुत सारी इसमें बातें हैं, वो बाद में फिर किसी दिन। लेकिन क्योंकि मैंने ये स्टोरी की है और मुझे पता है कि ऑन एवरेज इंडियन वुमेन को क्या झेलना पड़ता है मैरिटल रेप के नाम पर, क्या एक्चुअली जो रिलेशनशिप, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे एक फैमिली लाइफ हो, जो कि एक तरह से एक फ्लावरी होना चाहिए, एक सुंदर रिश्ता होना चाहिए, अमूमन वो नहीं होता है, क्योंकि उस औरत को लगने लगता है कि वो या तो बोझ है, या फिर चूंकि वो शादी करके आई है इस ऐसे परिवारों में, तो वो एक तरह से नौकरानी। और ये परिवार हमें ढूंढना नहीं पड़ता है, आपको भी पता है, हम अगर थोड़ा भी नजर दोहराएं इधर उधर तो आपको इस तरीके के घर, इस तरीके के फैमिली दिख जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, नॉर्दर्न बेल्ट इज वेरी फेमस फॉर दीज टाइप ऑफ शोविनिस्टिक एंड these type of attitude towards women.
देयर ब्राइड्स, देयर हाउसवाइफ्स। तो ये एक लेसन भी था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अपने घर में जो महिला है, अपने घर की जो हाउसवाइफ्स हैं, जिसको आप होम मेकर कहें कि बहुत प्राउड फख्र महसूस करते हैं होम मेकर कहने में, तो उसको होम मेकर का दर्जा भी दीजिए। ये घर में जो महिला काम करती है, जो महिला आपके बच्चे संभालती है, जो महिला आपके परिवार को संभाले रखती हैं, उनको वो दर्जा भी दीजिए, देना सीखिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 30,000 पर मंथ का एक फिक्स्ड इनकम तय कर दिया है। अभी तो ये एक्सीडेंट के लिए हुआ है। फर्ज कीजिए कल अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हर परिवार को अपनी बीवी को एक स्टिपुलेटेड मनी अकॉर्डिंग टू देयर जो भी स्ट्राटा है, इकोनॉमिकल स्ट्राटा देना पड़े, तब आप क्या करेंगे? मैं जानता हूं कि महिलाएं भी ये नहीं लेंगी। महिलाएं भी कहेंगी कि नहीं, परिवार हमारे लिए सब है। दिस इज इंडियन वुमेन, दिस इज आवर गर्ल्स, आवर वुमेन, दे आर ब्रॉट अप इन सच अ वे कि शादी से पहले कुछ भी कह ले, बट आफ्टर दे बिकम हाउसवाइफ्स एंड होम मेकर्स एंड मदर्स, दे चेंज कंप्लीटली। दैट इज ऑन एवरेज, एक्सेप्शंस हैं, लेकिन दिस इज अ बिग मैसेज उन परिवारों के लिए जो महिलाओं को जानवरों से भी बदतर ट्रीट करते हैं, उन परिवारों के लिए जो महिलाओं को एक तरह से नौकरानियों की तरह ट्रीट करते हैं, उनके लिए कि अपने परिवार की महिलाओं को, अपने बीवी को, अपने जो परिवार को संभाल रही हैं, आपके बच्चों को संभाल रही हैं, आपको संभाल रही हैं, उसके प्रति एक इज्जत का माहौल तैयार करिए, उसके प्रति संजीदा रहिए, उसके जरूरतों को समझिए और उसके प्रति कम से कम वो प्यार, और इनको और हाउसवाइफ्स को शायद कुछ और चाहिए भी नहीं, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग और वो प्यार चाहिए। तो ये भी एक तरह से ये मैसेज है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ये बार बार कह रहे हैं कि अब इनको राष्ट्रीय निर्माता या नेशन बिल्डर कह के पुकारा जाए, दिस इज अ मैसेज टू दोज शोविनिस्टिक फैमिली ऑल्सो। देखते रहिए नॉनस्टॉप न्यूज में, आपके साथ पल्लव घोष।